नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मर इंडिया वाले में। और जैसे कि आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए आइए मिलते हैं उन किसान भाई से जो कि इस फार्म को चला रहे हैं, एक देसी मुर्गी का फार्म। चलिए आइए लेते हैं उनका और उनके इस फार्म का परिचय। भाई साहब, पहले अपना परिचय दीजिए, आप अपना नाम। मेरा नाम रिंकू है। अच्छा, ये आपका एड्रेस का क्या है इस फार्म का? ये ग्राम सुल्तानपुर मौलवी पड़ता है जी। और तहसील हसनपुर है, थाना गजरोला में पड़ता है और जिला अमरोहा। जिला अमरोहा। अच्छा, देखिए आपने ये फार्म करा, देसी पे काम कर रहे हैं। जी। आपने कैसे स्टार्ट करा? यानी इतना बड़ा शेड आपने लगा रखा है। स्टार्टिंग में हमने देखा काफ़ी बड़ा शेड है आपका, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। ये आपने किस लिए शुरू करा था? देसी के लिए शुरू करा था या किसी और रेट के लिए शुरू करा? पर्पस तो मेरा इसमें देसी का ही था, लेकिन मैंने जब ये सेट बनाया था तो उस समय मैंने एक बार बॉयलर का डाल दिया था थोड़ा सा देख के, लेकिन उसमें फिर मुझे नुकसान हुआ। अच्छा। फिर मैंने वो बंद कर दिया। फिर मैंने अब देसी का चालू करा है। अच्छा। इसी के लिए मैंने सेट बनाया था। तो यही मेरा प्रोग्राम है कि प्रोग्राम ये था मेरा कि पहले इसमें मैं जाड़ों के सीज़न में अंडे बेचने का था। अच्छा। लेकिन किसी कारण मेरे से चालू नहीं हो पाया था गर्मियों के सीज़न में। तो इस वजह से मैंने फिर ये जाड़ों में चालू कर दिया। इस बार ये मैंने फ्यूचर डाला है, तो ये अब मैं इसको होली पर सेल करने के लिए डाला है। अच्छा, ये आपने होली के पर्पज़ हाँ, के लिए होली डाला के पर्पज़ के लिए डाल दिया है। सेल अच्छा, कर दी अच्छा। उसको, उसके बाद फिर नया चीज़ आएगा तो उसको हम पालेंगे। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड डाली आपने? कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं ये आप? डबल FG का है। डबल एच जी का। अच्छा, तो कुलदीप जी, आपने पहले ब्रोलर के लिए करा था। हाँ, बोलो। ब्रोलर में आपको थोड़ा सा नुकसान दिखाई हाँ, दिया। नुकसान हुआ। उसके बाद आपने ये देसी पे काम देसी कर लिया। कितना टाइम आपको लगभग हो गया होगा पोल्ट्री में? मैं वैसे तो पोल्ट्री जो है 2014 से करता हूँ। मैं पहले बॉयलर का ही करता था। जी। फिर लॉकडाउन के समय में आके मैंने उसको बंद कर दिया था। जी। फिर ये अब दोबारा चालू करा इस साल ही। अच्छा 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 अच्छा, जैसे कि आपने देसी का शुरू करा है कुलदीप जी, तो इसके बारे में पहले आपने कोई नॉलेज की के जरिए सोचा होगा कि कुछ जानकारी भी ली जाए। तो कैसे आपने को लगा कि मुझे अब देसी करना चाहिए, ब्रोलर को छोड़कर देसी पे आना चाहिए? मैं जानकारी क्या, मैं यूट्यूब के माध्यम से ही वीडियो देखते रहता हूँ लोग बागों की। अच्छा। काफ़ी मैंने वीडियो देखी हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सर्च कराया कि मैं हमारे इस क्षेत्र में कहीं देसी का पोल्ट्री फार्म नहीं है। देसी का पोल्ट्री। और फिर हमारा सिटी के माहौल, सिटी हमारे पास में है एकदम। सिटी आपके बिल्कुल बराबर में बिल्कुल बराबर में है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कि हम देसी का काम शुरू करा जाए, क्योंकि बॉयलर तो सब लोग ही खाते हैं। जी। हमने एक बार फिर ऑर्गेनिक तरीके से हम इसको पाल रहे हैं। हाँ। तो हमने यही चालू कराया कि क्यों ना किसान लोगों को जो है ऑर्गेनिक वाला खिलाया जाए। अभी हमने देखा आज पीछे हम जब आपके इसमें शूट कर रहे हैं तो देखा हमने आप इनको ज़्यादातर ग्रीन फोडर खिला रहे हैं। ग्रीन फोडर को आपने इनको डाल रखा है। हाँ, मैं इनको दिन में जो है ग्रीन फीड देता हूँ। जी। ये आपने देख रखी है, सब मेरे इधर जी घास जी, बो रखा है मैंने हाँ, इनके लिए। हमने देखा भी है। और शाम को इनको मैं फीड देता हूँ। अच्छा, शाम को फीड। अब शाम को फीड देता हूँ। अच्छा अच्छा, दोपहर में आप ग्रीन देते हैं? दोपहर में हर एक बार सुबह में 2 बार मैं ग्रीन देता हूँ। बाकी पूरे दिन ऐसे ही पूरे फार्म में साइड में घूमते रहते हैं ये अपने ऐसे ही। बस शाम को इसको फीड देता तो हूँ। कुलदीप जी, देखा जाए तो कितने बच्चे हैं आपके साइड में? ये इस समय 850 चूजे हैं मेरे पास। 850 चूजे हैं आपके पास। ठीक है, तो कितनी एज का चूज़ा आपने लिया था? कितना बड़ा चूज़ा आपने ये डाला था? मैं इसको 17 दिन का लेके आया था। 17 दिन का चूज़ा लिया। हाँ, ये उस समय लगभग ऐसा था 200-250 ग्राम का था। 200-250 ग्राम का। अब कितना वेट ले रहा है आपका चूज़ा? अब तो ये समथिंग 1 किलो के लगभग है। कुछ 1 किलो, कुछ 100 फालतू, कुछ कम भी है थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, लगभग 1 किलो तक पहुंच गया है। हाँ, लगभग 1 किलो। अच्छा, देखा जाए तो कुलदीप जी, कुछ लोग जो फीड वाला देखा है हमने, दाने पे ज़्यादातर रखते हैं। हाँ, और वो- दाने पे देखा जाए तो बाद में दिक्कत आती है। जब वो रिजल्ट निकलता है तो वो लगता है कि दाना ज़्यादा खिला चुके, लेकिन अब उसमें दिक्कत आती है इनकम की। यार इनकम तो नहीं हो पाई। तो आपने जो ग्रीन फोडर करा है, किस लिए करा? मतलब क्या सोच के आपने? सोच के क्या, इसको जितना इसमें प्रॉफिट इसमें यही है कि जितना आप इसको फीड से दाने की कॉस्ट कम करी जाए। कम करी जाए, कॉस्ट कम करी जाए, तो उसी के लिए है कि ग्रीन फीड इनको हम देते हैं। अच्छा अच्छा, यानी हाँ, इसमें जो है बेनिफिट यही है कि जितना आप दाने की कॉस्ट कम करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट। हाँ, यानी कि दाने को आप जितना कम कर सके हाँ। उतना बेहतर है। और जैसे कि ग्रीन फोडर पे आप इनको डाल रहे हैं, वो भी एक ऑर्गेनिक ही है, अच्छा है वो। उससे बड़े तो कुछ है ही नहीं। प्योर ऑर्गेनिक है। जी जी कोई केमिकल इसमें, कोई जैसे खाद वगैरह भी देते हैं, जी, मैंने जी। कुछ नहीं दिया है इसमें। जी। सब प्योर ऑर्गेनिक है। जी। अभी हमने साइड में आपका देखा, अब जब हम एंट्री कर रहे थे आपके गेट पर कुलदीप जी, तो आपने वहाँ पर कुछ कली वली का कुछ डाला था, तो उसका क्या आवाज़ थी? कैसे वो आपने? चूना डाल के रखते हैं हम हाँ, लोग उसके चूना। लिए कि जैसे कोई बाहर से आता है, जैसे आप लोग आए हो, जी, जी, किसी जी, और जी। फार्म पे गए हो गए, तो जी। थोड़ा सा
बीमारी का वो बीमारी रहता है, का तो उसी वजह से हम उसको डाल के रखते हैं। हाँ, बीमारी के बारे में तो आपको लगभग काफ़ी जानकारी होगी इनमें। ब्रोलर के आपने करा है फार्मिंग, ब्रोलर के बारे में आपको जानकारी है, तो लगभग पोल्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत अंतर होगा ब्रोलर में इसमें। हाँ, इसमें इतना है कि इसमें बीमारी वगैरह ऐसा कुछ आती नहीं है, लेकिन जब मैं इसको शुरू में चूजा लेके आया था जी जी। तो इसको नज़ला हो गया था। अच्छा। हाँ जी। तो फिर मैंने इसको कोई वैसी बाहर की दवाई नहीं यूज़ की, मैंने फिर अपने घर का ही यूज़ किया, काढ़ा बनाया था। अच्छा, क्या यूज़ क्या काढ़ा बनाया था आपने, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कुलदीप जी, बताइए। मैंने उसमें जो है तो जो देसी वाला एक जोसांद आता है, जी जी। जोसांद के नाम से आता है, वो लोग के लिए आता है वो। जी जी। एक वो लेके 2 पैकेट उसको लेता था, और उसमें करीब 15 से 20 ग्राम अजवाइन लेता था, जी और 15-20 ग्राम लौंग, काली इलायची, जी और 3-4 टुकड़े दालचीनी के, जी और हल्दी पाउडर 2 चम्मच, और 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम अदरक। ये चीज़ को उबाल के काढ़ा बना। हाँ, इसको उबाल के काढ़ा बना के मैंने इनको करीब 8 दिन तक मैंने इनको वो दिया था। और फिर उसके ऊपर से एक मॉक्स का कैप्सूल आता है, जी जी। वो मैंने इनको दिया था। तो उससे आपके जो चूजे हैं वो हाँ, रिलीफ में आ गए। रिलीफ हो गए। हाँ, चलिए, अगर अब देखा जाए तो कुलदीप जी, मोर्टेलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके फार्म पे मोर्टेलिटी का क्या रिजल्ट है? मोर्टेलिटी का ऐसा है, जो जिस चीज़ों को ज़्यादा जुकाम हो गया था जी वो चूजा मर गया था, बाकी वैसे सब सही हो गया था। इसमें मोर्टेलिटी ऐसे नहीं है जैसे बॉर्डर में अच्छा, होती है। यानी कि आपका बच गया, जो हाँ, आपको बीमारी आई थी उससे हाँ, बचाव आपने कर लिया अच्छे से। कर लिया था मैंने। चलिए, अब हमने आपके फार्म पे आते टाइम एक आपका हमने देखा साइड में आपने कॉर्नर में एक मकान भी बना रखा है, मतलब और टाइप। हाँ। वो किस वजह से बना रखा है, उसकी क्या वजह है आपकी बनाने की, उसमें क्या उसका ये है, मेरा पहले वो हम गाय भैंसों के लिए उसमें भूसा रखते थे। जी जी अब उसका प्लान ये है कि उसको इस बार ख़त्म हो जाएगा, और एक अगले मंथ में, जी। तो उसमें फिर हम रहने का अपना गोदाम जो है यहीं पर रखेंगे, अपना सब पर चीज़ यहीं पर रहेगा ग्राउंड। तो कुलदीप जी, शेड देखा हमने, शेड भी आपने लगभग अपने हाथ से ही कुछ रेडी कर रखा है सब। इसमें मतलब कॉस्ट क्या आई, कितना आपकी कॉस्ट आई, कैसे आपने बहुत कम कॉस्ट में शायद आपने तैयार कराया शेड? कॉस्ट तो इसमें लगी थी लगभग, इसमें मेरा टोटल मैंने जैसे बॉलर के लिए डाला है ना जी। तो उसके लिए थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगा है, क्योंकि इसमें ड्रिंकर फीडर जो है ये काफ़ी महंगे आते हैं। हाँ, बर्तन तो जो उसके होते लिए हैं। ज़्यादा कॉस्ट लग गया है, नहीं तो वैसे इतना नहीं बनता। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे कि देखा, इसका एरिया कितना होगा आपके, मतलब लंबाई और एरिया चौड़ाई? इसका 150 बाई 30 का है। 150 बाई 30 का, यानी कि काफ़ी लंबा चौड़ा शेड है आपका। ये 4.5 है 50 फुट का है। हाँ, तो कितनी कॉस्ट इसमें बता रहे हैं आप लगभग? इसमें लगभग 3.5 लाख रुपये लगे थे। 3.5 लाख रुपए। देखिए, 150 बाय 30 के में आपने 3.5 लाख रुपए लगाए। वैसे अगर देखा जाए जिस तरीके से आपने तैयार कर रखा है, और भी हम देखते हैं, हम विजिट करते हैं, शेड्स देखते हैं, जो पक्के शेड बनते हैं, जो देखिए ब्रोलर के लिए ज़्यादातर लोग पक्के ही बनाते हाँ, हैं, वो तो बनता है। पक्के शेड बनाते हैं, उनमें खर्च जो दुगना आता है कुलदीप। इसमें तो अब इसी को मैं अगर बनाता पक्का तो इसका कम से कम 8 से 9 लाख रुपये जाता है। जी बिल्कुल। यही सेट जी, 8 से 9 लाख में जाता है। अब इतने 8 से 9 लाख में इसमें लगाऊंगा तो फिर मैं इनको चूजों को लेके कहाँ चूजे कहाँ से लाऊंगा, सही बात है। यही मतलब आप किसान भाइयों से हमारे क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि शेड के बारे में, वो शेड पे ज़्यादा खर्च करें या पहले चूजे पे खर्च करें? नहीं, अपना शेड ऐसा बनाए कि आंधी तूफान में ही बचा रहे, जी, जी। इतना लो भी नहीं हो गया, कभी बारिश हुई कभी उसमें टपका, फिर बच्चे चूजे पे परेशानी हो, जी, इतना जी। ऐसा बनाए कि अपने काम चले, जी, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें शेड में। मतलब ये हो कि शेड में पहले ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, हाँ। कम इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, ज़्यादा इन्वेस्ट जो करें वो अपने चूज़ों पर चूजों करें, पे करें, चूजों से कमा के उसमें फिर करें। उसमें फिर करें, लगाएं। उससे कमा के करें। यानी कि कुछ लोग ऐसा होता है, शेड बना लेते हैं हाँ, और शेड पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं कुलदीप जी, फिर उनके पास जो जमा पूंजी होती है वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती फिर है। पड़ा रहता है खाली। जी जी, वो पड़ा रहता है, उसमें वो डाल नहीं सकते बच्चा। तो हो सके तो देखिए, कुलदीप जी ने इतना बढ़िया शेड बना रखा है, और काफ़ी, मैं तो कहता हूँ काफ़ी कम कॉस्ट में इन्होंने ये शेड तैयार करा है मेरे हिसाब से। जितना बड़ा शेड बता रहे हैं 150 बाई 30 का, काफ़ी बड़ा शेड होता है, इतना बड़ा शेड इन्होंने बहुत अच्छी कीमत में तैयार कर लिया। चलिए कुलदीप जी, अब देखें तो हमने देखा आपने जो ये जगह है जो अभी हमने देखी, जिसमें आपने ग्रीन फोल्डर लगा रखा है, और ये शेड वाली जगह, ये आपकी अपनी जगह है? जी, मेरी खुद की, हमारी है। आपकी अपनी जगह है। अच्छा, देखा जाए तो इससे पहले इस जगह में क्या करते थे आप, मतलब खेती बाड़ी क्या था इसमें कुछ? पहले तो इसमें मुर्गी फार्म बने हुए थे, 3 साइड बने हुए थे। अच्छा, जैसे अच्छा। एक साइड यहाँ पे था, जी, एक जी। साइड इसकी बराबर में था, एक साइड फिर इसके आगे की तरफ में था, ऐसे था जी। जो फिर बाकी खाली था एरिया। जी, लेकिन जब से साइड खत्म करे तो उसके बाद में फिर इसमें खेती करते थे हम। हाँ अब फिर दोबारा चालू किया हमने। जी।
तो आप देखा जाए ये जगह जो हमने देखी काफ़ी जगह बची हुई भी है शेड से अलग। हाँ जी। तो इसमें देखा जाए तो आप आने वाले टाइम में फ्री रेंज पे भी लाएंगे बच्चों हाँ, को? मैं इस बार ये वाला होली के बाद में चूजा निकालने के बाद में फिर जो नया चूजा लेके आऊँगा जी। वो फिर मैं इसको फ्री रेंज ही छोड़ा करूँगा। हाँ, अब फ्री- जैसे इसमें पूरा फार्म में घूमता है, थोड़ा कम चूजा है जी। तो पूरे में बैठ जाता है। जब पूरा ज़्यादा आएगा तो उसके लिए जगह चाहिए प्रॉपर बाहर जी, के लिए, जी, जी। तो इसे बाहर रहेगा फिर। बाहर रहा करें। चलिए अब आपका सफ़र रहा ब्रोलर से लेकर देसी यानी डबल एफजी पर आप आ गए। अब इन दोनों के कंपैरिजन में आपको डबल एफजी बेहतर लगा या ब्रोलर में? अब आप इसको नहीं, लेकर देखिए बॉलर का ये है, उसमें डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर। जी इसमें डिपेंड करता है हमारे ऊपर। जी बॉलर का रेट है वो दूसरी कंपनियां खोलती हैं, उसको कभी चढ़ जाता है कभी गिर जाता है। जब मैंने डाला था उसमें मेरा माल बिका था लगभग 80-82 रुपये। इस समय 107 108 रुपये चल रहा है। जी अब वही है, उसमें नुकसान होता डालता तो फायदा होता, लेकिन ये है कि इसमें उतार चढ़ाव रहता है। जी इसमें क्या है, इसमें हमारा मुर्गा है, ये 1 महीना नहीं 2 महीने रोके रहो, 6 महीने रोके रहो, अंडा दे लेगी। अगर जिसको बेचना है तो हमारे ऊपर है कि हम कितना का बेच सकते हैं इसको बस। ये अपने ऊपर डिपेंड है। हाँ। मार्केट के हिसाब से नहीं है कि अपने ऊपर डिपेंड है कि आपके। अच्छा मार्केटिंग का थोड़ा सा देखें हम कुलदीप जी। मार्केटिंग में कुछ किसान भाइयों को कहते हैं कि प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, तैयार तो कर लेते हैं देसी, लेकिन उसको बेचे कैसे? कुछ लोगों की दिक्कत यही होती है। थोड़ा सा उनको हमारे भाइयों को विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे। बेचने का ये है, देखिएगा इसमें एक तो जिसको ये करना होता है तो उसको पहले देख लेना चाहिए अपने यहाँ की मार्केट सर्च करके कि उसको एक तो होना चाहिए कि हमारे पास में शहर सिटी होनी चाहिए। अच्छा यानी कि सिटी से लगा हुआ आपका हाँ। होना चाहिए तो बेहतर रहेगा। सिटी में ऐसा ना, गांव में लोग बाग तो कभी कोई खाता कोई नहीं खाता है, लेकिन सिटी में जाकर लोग बाग ऑर्गेनिक पसंद करते हैं। शहर में लोग ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं। हाँ वो चाहते हैं कि देसी मिले, अच्छा हाँ, मिले। उनको पैसे कमाते हैं, पैसे होता जी, रहता है जी, उनके पास, जी, तो जी। बढ़िया चाहते हैं वो खाने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाए तो देसी से बढ़िया तो है ही नहीं। अगर देसी देखा तो जाए देसी है, देसी इसका तो देसी होता है, इसका तो कोई नहीं है। हाँ। चलिए यानी मार्केटिंग का अगर देखा जाए तो किसान भाइयों अगर हो सके तो आप शहर से लगा हुआ सटा हुआ एरिया देखें, वहाँ पर हाँ। कोशिश करें करने की। मार्केटिंग में आपको दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। मार्केटिंग का थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे क्या है अपनी कि मार्केट बनानी पड़ती है। अब मेरा शुरुआत से पहला ही है जी मेरे, तो जान पहचान हमारी इतनी है हमारे पूरे क्षेत्र में, हम मुझको वैसे भी जानते हैं कि मेरा पुराना से पहले से हाँ, फोन कर रहा हूँ जी, मैं, जी। ये काफ़ी जानते हैं, जी। सबको पता है कि हाँ आपका देसी वाला डाल रखा है, जी। तो मुझे इतनी मार्केट में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ हाँ फिर ऊपर से मेरा प्लान है कि मैं अगले सीजन में जो है अपने सिटी में एक दुकान लेके उसको वहाँ पर रखने का, सेल करने का। अच्छा अच्छा यानी कि आप आपके पास में ही कोई सिटी जहाँ पर है हाँ। वहाँ पर एक दुकान लेंगे, वहाँ पर आप एक अपना ऑफिस टाइप बनाने का इरादा है ऑफिस टाइप बनाएंगे, वहाँ पे एक दुकान भी रखेंगे कि इनको बेचने के लिए। आपका? अच्छा 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 यानी कि वहाँ पर आपका एक जो है स्टेशन बन जाएगा, हाँ। वहाँ से आप बेचेंगे। बाकी आपका फार्म तो यहाँ पर है ही। फार्म तो हमारा चल ही रहा है। चलिए अगर देखा जाए कुलदीप जी, इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले क्या काम था आपका ब्लोडर में आने से पहले? बॉर्डर में आने से पहले मैं, देखिए मैं पहले बाहर जॉब करके आया हूँ, जी जी प्राइवेट जॉब करता था मैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में सुपरवाइजर रहा हूँ मैं। जी जी अच्छा तो वहाँ पे मैं 4 साल जॉब किया है मैंने, 2 साल चंडीगढ़ में की है, जी। फिर 2 साल दिल्ली में भी की है मैंने। जी जी तो उसके बाद छोड़ के फिर मैं कॉलेज में भी काम किया है मैंने। जी जी तब मैंने फिर ये अपना काम चालू किया था। नौकरी जो है दूसरे की होती है, उसमें हाजी की नौकरी है नाजी का है, हमारा आदमी का मन है छुट्टी का नहीं मिलता है तो उसमें दिक्कत आती है थोड़ी। जी जी तो इस वजह से हमने फिर अपना ये काम चालू कर दिया है। हाँ नौकरी का तो कुलदीप जी वही होता है, अगर नौकरी कर रहे हैं तो एक टाइम फिक्स है, जी एक सैलरी फिक्स है, बिल्कुल। एक अमाउंट आपका फिक्स है यानी। जी और इसमें आपने एक बिजनेस में आए हैं, आज आपका 800 चूज़ों का है, कल इसको बढ़ा के आप 2000 का भी कर सकते हैं। और जब आपकी एक सेल यहाँ से शुरू होगी तो आप यहीं से आगे भी जा सकते हैं। देखिए आने वाले समय में मेरा इसका प्लान है, मैं इसको सीधा 5000 चूजा डालने का है मेरा। अच्छा। अगर तो सही सलामत सब कुछ सही रहा जी जी तो इसमें 5000 एक ही बार डालूंगा। हाँ काफ़ी बड़ा शेड है आपका, हाँ। इतना बड़ा शेड है, इसमें तो आराम से आपका आएगा। क्योंकि मैं जो है इसमें काम करना चाहता हूँ अगले बार जाड़ों में अंडा बेचने का, अंडे पर। अंडे पर काम हाँ करना। तो बहुत अच्छा आपने सोचा अंडे के बारे में। जाड़े के लिए अगर आप तैयार करेंगे और अंडा सेल करेंगे तो अंडे से और ज़्यादा आपको इनकम होगी। चलिए तो कुलदीप जी बहुत अच्छा लगा। अब हमारा कोई नया किसान भाई सोच रहा है कि मुझे करना चाहिए, तो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा आप एक उसको बताएं, जवाब दें कि इस तरीके से करना चाहिए नए किसान भाई को, छोटे से लेवल से शुरू करना है। नहीं देखिए किसान भाइयों को यह है, अपने मान लीजिए अपनी ज़मीन पड़ी है, खाली पड़ी है, थोड़ा उसको साइड बना लीजिए, ज़्यादा नहीं 100-200 से कर लीजिए, आप 50 से कर लीजिए, एक बार देख लीजिए करके 50 में कोई ज़्यादा इतनी बड़ी नुकसान नहीं होगा। 50 में अगर आप कुछ भी करेंगे तो गांव में कोई वैसे बिक जाएगा। जी जी
नहीं तो अपने अंडे गांव में वैसे बिक जाते हैं। ये हाँ। तो देसी का है, इसका तो गर्मी में बिक जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। गर्मी में इतना अंडा तो वैसे बिक जाएगा, जो नहीं बिकता है तो वो नहीं तो 150 तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, यानी कि स्टार्टिंग अगर करना चाहे कोई किसान भाई तो 150 से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद जब उसकी मार्केट बनती चली जाएगी तो हाँ, उसको तो बढ़ा धीरे धीरे बढ़ा देंगे। उसको बढ़ा सकता है आगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये कुलदीप जी आपका शेड और फार्म देखकर हमें, और काफ़ी अच्छा आपने शेड बना रखा है, तो बहुत कम कॉस्ट में तैयार कर रखा है। एक अच्छा मुर्गी फार्म जिसे कहते हैं आप बना रहे हैं यहाँ पर, और होली के लिए आपने तैयार किया है। जी ये हाँ होली के पर्पज से है। हाँ, होली के पर्पज़ से आपका। चलिए कुलदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपका शेड देखकर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, और आप हमारे फार्म पर आए। चलिए, कोई नहीं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दर्शकों। जब तक के लिए हमारा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।